हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज नया टॉपिक लेके आए, तुक्का मारना सीखे। किसमें? जेई मेन से 100%, सॉरी 100% तो नहीं कह सकते, 99% तुम्हारा तुक्का ठीक जाएगा। मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे क्वेश्चन में तुक्का मारना है, और उस क्वेश्चन में तुक्का जाएगा ही जाएगा ठीक। ठीक है। अब जो जनवरी में पेपर आने वाले हैं जेई मेंस के, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 23-24 के आसपास डेट में आएगा, और तुम्हारे तुक्के बिल्कुल ठीक जाएंगे। मान के चलो, जितने बताऊंगा उतने नंबर तो फिक्स हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। अगर तुमने 15 तुक्के मार दिए, 15 तुक्के मार दिए, कितने बैठ गए? 80 और 20, 60 नंबर तुम्हारी यहीं आ गए। 90 प्लस तो तुम्हारी परसेंटाइल ऐसी आ जाएगी। ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा, जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, जेई मेंस 24 को। ठीक है, जनवरी 2023 में आया था। ठीक है। पहला क्या मेथड है? एलिमिनेशन मेथड से सिखाऊंगा तुक्का कैसे मारते। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हटाना। अब मैं इसमें यही चीज दिखाऊंगा कैसे हटाना है। ठीक है। लेट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ सेटिस्फाई, ये दे रखा क्वेश्चन। जिसको क्वेश्चन आता होगा वो तो आराम से कर लेगा, जिसको क्वेश्चन नहीं आता वो क्या करेगा? तुक्का ही मारेगा। अब तुक्का मारेगा भी तो कैसे मारेगा वो बताता हूं। ठीक है, सुनो। क्या दे रखा है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये दे रखा है। अब देखो, ऑप्शन है 34, 19, 17, 1। अब देखो, जितने कम ऑप्शन देंगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए क्या रहेगा? एक्यूरेसी आएगी, उतना अच्छे से तुम करेक्ट आंसर लिख पाओगे जितने कम ऑप्शन देंगे। अगर एक ऑप्शन है तो आराम से वही आंसर है। दो ऑप्शन है तो हाँ, दोनों में से एक हो सकता है। अगर तीन ऑप्शन है तो तीनों, डिफिकल्टी ज्यादा हो रही है। चार है तो चारों में, अब चार में डिफिकल्टी है। ठीक है। पहले इन ऑप्शन को क्या करना है? कम करना है। कम करने के लिए क्या करोगे? इसमें से पहले ऑप्शन हटाओगे जो हमें लग रहा है कि हो ही नहीं सकता। कौन कौन से नहीं हो सकते? एक, सब में अलग लग रहा है एक, तो एक तो बिल्कुल हटा ही दो। सबसे कम है 34, 34 भी अलग लग रहा है। ठीक है। अब ये दोनों देखो, दोनों आसपास लग रहे हैं, 19 और 17 दोनों आसपास लग रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ऐसे ही सोच लो। अब तुम गैस कर लो इन दोनों में से आंसर कौन सा है। मैं दूसरा वाला बताता हूं। ये क्वेश्चन है पूरा, इसमें से भी ऐसे चेक कर लो। ये देखो, ये बिल्कुल सबसे अलग लग रहा है, बिल्कुल अजीब लग रहा है, ये हटा दो इसे भी। अब ये देखो, 9 भी बिल्कुल अजीब लग रहा है, इसे भी हटा दो। ये दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं, 72 और 81 मिलते जुलते लग रहे हैं। अब इन दोनों में से कोई आंसर है, गैस करो इन दोनों में से आंसर कौन कौन से होंगे। और इन दोनों में से ही आंसर है केवल। इन दोनों में से आंसर कौन कौन से? एक तो ये है, ठीक है, 17, और इसमें से क्या है? 81 है। ठीक है, 81 है। अब देखो, इन्हीं में से आया, बस ऐसे सीखना है। आओ दूसरा मेथड सिखाते हैं। सुनो, अब जेई मेंस का है, फर्स्ट फेब को आया हुआ क्वेश्चन है। हमेशा किस पे जाना है? ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव में जाना है या बोथ ए एंड बी में जाना है, हमेशा ये याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे के, ए ओनली R1 is an equivalence relation, B में क्या? Only R2 is an equivalence relation, both R1 and R2 are equivalence relation, both R1 and R2 are not equivalence relation। हमेशा किस में जाना है? बोथ में जाना है। ठीक है। अब देखो, ओनली आ रहा है, ओनली वाले में नहीं जाना, इसमें भी नहीं जाना। अब हमारे एक तो पता लग गया, एक ये हो गया बोथ वाला, एक ये हो गया, इन दोनों पे ही जाना है। ठीक है। आप इन दोनों में गैस कर लो, तुक्का मान लो। तब तक हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये पूरा क्वेश्चन दिया, इसमें भी ओनली वन इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू। ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, है ना। इन दोनों स्टेटमेंट से बताना है या पहली वाली ठीक है या सेकंड वाली ठीक है ना। अब सी वाले में क्या बताना है? ना तो फर्स्ट वाली ठीक है ना तो सेकंड वाली ठीक है। डी वाली में क्या बता रखा है? फर्स्ट वाली ठीक है और सेकंड वाली भी ठीक है, बोथ वाला आ रहा है। इसमें भी ना इधर वाला आ रहा है, तो ये सबसे अलग है, इनको हटा दो। ठीक है। अब बोथ वाला है, इसमें ना तो दोनों ठीक ही नहीं है। अब इन दोनों में से तुक्का मार लो, इन दोनों में से। ठीक है, इन दोनों में तुक्का मारा, हमारा आंसर इसका ये है, बोथ वाला। और इसमें भी ये वाला है, बोथ R1 एंड R2 इज इक्विवेलेंट रिलेशन। ये दोनों है। जिसने ये तुक्का मारा उसका बिल्कुल ठीक चला जाएगा। अब तुक्का मारने के लिए भी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, ये नहीं कि आंख बंद करो तुक्का मार दिया। पर देखना पड़ेगा तुक्का मारे तो मारे किसमें। ठीक है, यही हमारी स्ट्रेटेजी होती है। और आगे करवाता हूं, और इस टाइप के क्वेश्चन करवाता हूं। अब देखो,
ये क्वेश्चन नंबर 3, ये जेईई मेंस में 6 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। S1 स्टेटमेंट दे रखी है और S2 स्टेटमेंट दे रखी है और ऑप्शन दे रखा है ए केवल ठीक, वो S2 ठीक है केवल, या S1 ठीक है, नाइदर S1 और नाइदर S2, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। हमें हमेशा किस में जाना है, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव में जाना है। इसमें ए और बी वाला तो सिस्टम है नहीं, बोथ, ओ सॉरी, ऑल ऑफ द अबव वाला, तो ए और बी तो पहले काट देंगे, ठीक है, नाइदर वाले और इस वाले में से चेक कर लेंगे। अपना देखो एक बार तुक्का मार के देखो कौन सा है, फिर बताते हैं कौन सा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी ऐसी स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें भी क्वेश्चन दे रखा है और स्टेटमेंट देखिए, S1 ये दे रखी है, S2 ये दे रखी है स्टेटमेंट। अब बोला ओनली S1 ट्रू है, इसमें S2 ट्रू है, इसमें बोथ ए एंड, मतलब बोथ S1 एंड S2 ट्रू है, बट ये वाले में क्या है, बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स। हमेशा किस में जाते हैं, ट्रू वाले में जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में से मान लो, ये बोथ वाले में, इन दोनों को तो काट दो, बोथ वाला देखो इन दोनों में से कौन सा ठीक है। इसमें ये वाला ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला ठीक है, इसमें ये वाला ठीक है। अब देख लो कहां तक तुक्के हमारे ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे आराम से आ जाएंगे 90 परसेंटाइल आ जाएंगे ऐसे कर करके। देखो जेई मेंस का 8 अप्रैल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है नाइदर 14 नॉर 34, 14 बट नॉट 34, 34 बट नॉट 14, बोथ 14 एंड 34। बच्चे क्या लगाएंगे, हमारे तुक्के के हिसाब से बोथ वाला लगाएंगे, बट कभी कभी हमारा तुक्का गलत भी जा सकता है। अगर 15 क्वेश्चन करे, 15 में से कभी कभी 2 क्वेश्चन भी गलत जा सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन ये है, ठीक है, आंसर यही है, पर कभी कभी गलत जा सकता है। अब देखो, ऑलवेज गो ऑन टू सिमिलर ऑप्शन, हमेशा उसमें जाना है जब जहां पर जो एक जैसे आंसर लगे, दो एक जैसे। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है पूरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन इन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बी का है नो सॉल्यूशन, सी का क्या है आ इक्वेशन सॉल्यूशन इन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, डी का क्या है आ इक्वेशन सॉल्यूशन इन माइनस इंफिनिटी से 1 तक। दो सिमिलर क्या लग रहे हैं, आ यूनिक सॉल्यूशन, दोनों सिमिलर लग रहे हैं, जाना इन दोनों में ही है, ठीक है। अब इन दोनों में से एक में तुक्का मार लेंगे, दोनों में से जिसमें मन करेगा, ठीक है, पर आंसर क्या है, सी वाला है। ऐसे करना है, तुक्का मारना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जेई मेन 13 तारीख को आया, 13 अप्रैल को, ठीक है, 2023 के बैच में। अब सुनो, लेट बी इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। अब ये अल्फा किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, बी द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ए का मॉड इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। देन अल्फा -2 अल्फा ब्रैकेट में ये दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने की जरूरत तो है नहीं भाई, जो कर देगा उसके लिए तुक्के तो बने ही नहीं है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो भाई तुक्के मारने की जरूरत कहां पड़ेगी तुम्हें, है भाई। अब सुनो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 16, 32, 0, -16। अब आपको देखना है, पहले 2 ऑप्शन ऐसे जो बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हो, देखो ऑलवेज गो ऑन टू सिमिलर ऑप्शन, मतलब जब जहां पर 2 सिमिलर ऑप्शन होंगे वहीं पे जाना, ठीक है। इधर उधर जाओगे तो खो जाओगे भाई, समझ गए ना, अट्रैक्शन बहुत चल रहा है जिंदगी में। सुनो, ये अलग है 16, वो मतलब एक जैसे हैं 16 और इधर भी 16, बस माइनस के जो डिफरेंस है, इसमें से समझ लें, इसमें से ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब तुक्का आप लगाओ, बता दिया, जितने कम ऑप्शन रहेंगे उतना ज्यादा चांसेस है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो पड़ी होगी, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ ये दे रखा पूरा dx इज इक्वल्स टू 1/2 log e के पावर, ठीक है, दे रखा है अल्फा बीटा देन अल्फा ए इक्वल्स टू, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ए बी सी और डी। अब इसमें से भी दोनों सिमिलर है, सिमिलर में से एक लगा दो तुक्का, ठीक है, एक लगा देना, बस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म हो गई। आपको अगर ये नहीं आया मैं चैनल बंद कर दूं भाई, ये क्वेश्चन नहीं आया तो चैनल बंद है भाई। आप देख लेना, पक्का ये क्वेश्चन आएंगे, गारंटेड।